इस संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज रहा है। कोई सुख, कोई शांति, कोई सफलता, तो कोई मुक्ति। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जिसे हम बाहर खोजते हैं वही भीतर छिपा होता है, और उस भीतर के द्वार को खोलने की चाबी होती है गुरु की कृपा। पर प्रश्न यह है, गुरु कृपा मिलती कैसे है? क्या सिर्फ चरण छूने से गुरु कृपा मिलती है, या फिर उनकी सेवा करने से? यह सिर्फ मंत्र जपने से? इस कथा में आपको उत्तर मिलेगा। बस वीडियो लाइक करके अंत तक बने रहिए। अशांत मन वाला शिष्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर वह सब कुछ था, पढ़ा लिखा, मेहनती, धार्मिक, समाज में सम्मानित, लेकिन भीतर से वह अत्यंत अशांत था। हर समय उसके मन में सवाल घूमते रहते, मैं जो कर रहा हूँ क्या वही सही है? मेहनत करता हूँ फिर भी मन खाली क्यों है? पूजा करता हूँ फिर भी डर क्यों नहीं जाता? जीवन में सब है फिर भी सुकून क्यों नहीं? रातों की नींद उड़ चुकी थी, दिनों में मुस्कान नकली हो गई थी। एक दिन उसने अपने मित्र से कहा, शायद मुझे किसी सच्चे गुरु की जरूरत है। आर्यन ने कई साधुओं, बाबाओं और कथावाचकों से मुलाकात की। कोई कहता दक्षिणा दो तब ठीक हो जाएगा, कोई कहता मेरे मंत्र से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, कोई कहता मुझसे जुड़ जाओ सब मिल जाएगा। लेकिन आर्यन का मन कहीं नहीं ठहरता। एक दिन नगर के बाहर जंगल की ओर जाते हुए उसे एक बहुत साधारण सा आश्रम दिखा। ना कोई शोर, ना कोई प्रचार, ना कोई भीड़। बस पास ही नदी बह रही थी और वहां एक जंगल था। उसका दृश्य बहुत ही मन भावन सुहाना था। वहां पर शांति ही शांति थी। आश्रम के बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे सैकड़ों तूफानों के बाद भी समुद्र स्थिर हो। आर्यन वहीं बैठ गया। काफी देर बाद गुरु ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, तुम सवाल लेकर आए हो, लेकिन उत्तर लेने के लिए नहीं, बल्कि पुष्टि पाने के लिए। आर्यन चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु मुस्कुराए। शिष्य बनने की इच्छा बहुतों को होती है, पर शिष्य बनने की योग्यता बहुत कम में होती है। आर्यन ने विनम्रता से पूछा, योग्यता क्या है गुरुदेव? गुरु ने उत्तर दिया, खुद को तोड़ने की तैयारी। गुरु ने कहा, यदि तुम सच में शिष्य बनना चाहते हो तो 1 वर्ष तक यहाँ रहो। कोई प्रश्न नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई दवा नहीं। आर्यन मान गया। पहले कुछ दिन सब ठीक रहे। वह झाड़ू लगाता, पानी भरता, सेवा करता, लेकिन धीरे धीरे उसका अहम जागने लगा। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और ये काम कर रहा हूँ, गुरु मुझे कुछ सिखाया क्यों नहीं रहे हैं? कुछ मुझे सिखा दें, कुछ बता दें, मेरी योग्यता के अनुसार कोई काम दें। मुझसे तो पानी भरवाते, झाड़ू लगवाते, ये कोई काम है? बस सेवा ही सेवा। एक दिन उसने गुरु से पूछ ही लिया, गुरुदेव, मैं यहाँ सीखने आया हूँ, मजदूरी करने नहीं। गुरु शांत रहे। बस इतना कहा, जो सेवा से थक जाता है वह ज्ञान का भार नहीं उठा सकता है। समय बीतता गया। गुरु कभी उपदेश नहीं देते,
बस देखते रहते। एक दिन आश्रम में आग लग गई। सभी शिष्य भाग दौड़ में थे। आर्यन डर गया। वह खुद की जान बचाने की सोचने लगा। तभी उसने देखा गुरु आग के बीच फंसे एक घायल शिष्य को बचा रहे हैं। उस पल आर्यन की आंखें खुल गईं। वह दौड़ा, अपनी परवाह किए बिना गुरु की सहायता की। आग बुझी, सब सुरक्षित रहे। गुरु ने पहली बार आर्यन के सिर पर हाथ रखा। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा आज पहली बार कुछ बदला है। उस रात आर्यन को गहरी नींद आई। सालों बाद सुबह उठा तो मन हल्का था। गुरु ने कहा, आज तुमने सेवा नहीं की, आज तुमने समर्पण किया। आर्यन समझ गया, गुरु कृपा मांगी नहीं जाती, वह योग्य होने पर बरसती है। अब गुरु बोलने लगे, पर बहुत कम। एक दिन उन्होंने कहा, गुरु कृपा का अर्थ चमत्कार नहीं, गुरु कृपा का अर्थ है तुम्हारे भीतर से अज्ञान का हट जाना। उन्होंने आगे कहा, जब तक तुम में हो तब तक गुरु दूर हैं, और जब दिन में मैं गिर गया उसी दिन गुरु भीतर प्रकट हो जाता है। एक दिन गुरु ने कहा, अब तुम जा सकते हो। आर्यन घबरा गया, लेकिन गुरुदेव मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब सीखने वाला कोई बचा ही नहीं। उस दिन आर्यन को समझ आया, गुरु कृपा का अर्थ गुरु के पास रहना नहीं, गुरु बन जाना है। अपने लिए आर्यन नगर लौटा। वही जीवन, वही लोग, लेकिन वह बदल चुका था। अब वह परेशानियों से भागता नहीं था, सुख में फूलता नहीं था, दुख में टूटता नहीं था। लोग पूछते, तुम्हें ये शांति कैसे मिली बेटा? वह बस इतना कहता, जब मैंने खुद को छोड़ दिया तब गुरु कृपा अपने आप मिल गई। गुरु कृपा पाने के 7 गहरे सूत्र। कथा से निकला सार। पहला, गुरु कृपा मांगने से नहीं, योग्यता से मिलती है। और दूसरा, सेवा जब अहम तोड़ दे तभी कृपा उतरती है। और तीसरी, प्रश्न छोड़ना सबसे बड़ी साधना है। और चौथा, गुरु बाहर नहीं भीतर प्रकट होते हैं। और पांचवा, समर्पण बिना शर्त होना चाहिए। और छठा, गुरु चमत्कार नहीं दृष्टि बदलते हैं। और सातवां, जब शिष्य मिट जाता है गुरु प्रकट हो जाता है। जिस दिन तुम खुद को गुरु के चरणों में नहीं बल्कि अपने अहम को वहां रख दोगे, उसी दिन समझ लेना गुरु कृपा मिल चुकी है। यदि आप चाहें तो गुरु की कृपा आप पा सकते हैं अपने अहम को मिटाकर। जब तक आपके अंदर से अहम नहीं मिटेगा, आपको गुरु की कृपा नहीं मिलेगी। गुरु कृपा उसी दिन मिलती है जिस दिन अहम मिट जाता है। अगर गुरु कृपा इतनी आसान होती तो हर इंसान शांत होता। लेकिन सच यह है, गुरु कृपा उन्हें ही मिलती है जो खुद को खोने का साहस रखते हैं। यह कहानी है उस शिष्य की जो ज्ञान लेने आया था, लेकिन गुरु कृपा पाकर खुद बदल गया। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था उसका आर्यन। लेकिन वो गुरु के पास गया, उसका अहम टूटा और उसे गुरु की कृपा मिली। कई बार गुरुओं के पास गया, किसी ने दक्षिणा मांगी, किसी ने चमत्कार दिखाया, लेकिन मन कहीं नहीं रुका। फिर एक दिन जंगल के पास एक छोटा सा आश्रम दिखा।
ना कोई भीड़, ना कोई प्रचार, बस एक वृद्ध गुरु गहरी शांत में बैठे हुए थे। उन्हीं से उसका जीवन बदल गया। तो गुरु कृपा अचानक ही मिलती है, और जब अपने अंदर अहम मिट जाता है तो गुरु का हाथ अपने सर पे आ जाता है। जो सेवा से थक जाता है वह ज्ञान का भार नहीं उठा सकता। तभी तो हमें गुरु की सेवा तन मन धन सबसे करनी चाहिए। तभी गुरु का चमत्कार हमारे ऊपर बरसता है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जिस दिन तुम गुरु के चरणों में खुद को नहीं, अपने अहम को रख दोगे, उस दिन समझ लेना गुरु कृपा मिल चुकी है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप गुरु कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अहम को मिटाइए। लोग कहते हैं गुरु कृपा किस्मत से मिलती है, भाग्य से मिलती है। जिन्हें गुरु कृपा मिलती है वह लोग कुछ अलग होते हैं, वह अपना भाग्य अलग से लिखा कर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यह सच नहीं है। गुरु कृपा तब मिलती है जब मैं मर जाता है, जब तुम्हारे अंदर से अहंकार मिट जाता है और तुम गुरु के ऊपर निछावर हो जाते हो। तो इसीलिए जब अंदर का अहम टूटा और उसी दिन गुरु कृपा बरस पड़ी। याद रखना, गुरु कृपा मांगने से नहीं, मिटने से मिलती है। अहम छोड़ा, गुरु मिला, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप गुरु कृपा पाना चाहते हैं तो तुम्हें अहम को त्यागना होगा। एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, गुरु कृपा कैसे प्राप्त होती है? बुद्ध ने कहा, जब तक तुम पाने की इच्छा रखते हो तब तक तुम खाली नहीं हो, और जो भरा हुआ है उस पर कृपा कैसे उतरे? जिस दिन तुमने खुद को सही मानना छोड़ दिया उसी दिन गुरु कृपा शुरू हो जाती है। अहंकार ही सबसे बड़ा पर्दा है। पर्दा हटा, गुरु प्रकट, गुरु की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। जिस दिन तुम अपने अहम को त्याग देते हो और गुरु की चरणों में समर्पण हो जाते हो, उसी दिन से गुरु की कृपा तुम पर बरसने लगती है और तुम्हारे बनते काम पूरे होते हैं, बिगड़ते काम बन जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। हर एक इंसान के जीवन में एक महान गुरु का आगमन जरूर होना चाहिए। व्यक्ति तब तक अधूरा होता है जब तक वह ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, जब तक वह अपने आप को नहीं जानता है, वह अधूरा माना जाता है। जिस दिन व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, अपने गुरु के संपर्क में जाता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, उस दिन उसका जीवन ही बदल जाता है। वह अपने आप को जान जाता है, अपने अहम को त्याग देता है। वह समझ जाता है कि इस संसार में हम किस लिए आए हैं, मेरा कार्य क्या है और हमें किस तरीके से यहाँ रहना है, और हमें एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाना है। जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया सीख सकें।